हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई होप सब कुछ बढ़िया आपकी ज़िंदगी में बेहतर चल रहा है। बहुत समय से, बहुत लंबे समय से लोग वेट कर रहे थे यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी कब आएगी। काफ़ी लंबा समय था, इंतज़ार कर रहे थे लोग। और बस यही स्पेकुलेशंस लगा रहे थे लोग कि दिसंबर के लास्ट वीक में आएगी, आखिरी सप्ताह होगा जो उसी में आएगी। और फाइनली आयोग ने निकाला भी एकदम लास्ट में 31 दिसंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया। और फाइनली यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपके सामने है। क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इसमें अप्लाई करेंगे, 12th पास। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही होंगे जो पहले कभी ना कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके पहले वाली जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उसमें भी लोग थे, और उसमें से भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले, कई सारी चीज़ों में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसी आई है कांस्टेबल की। आरक्षी नागरिक पुलिस, जिसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। आरक्षी पीएसी और सशस्त्र पुलिस में सिर्फ पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान देने वाली हैं। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में भी सिर्फ पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी। आरक्षी घुड़सवार पुलिस जो है उसमें से भी सिर्फ पुरुष जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जेल वार्डर में भी सिर्फ मेल, और जेल वार्डर में महिला की भी वैकेंसी है। तो ये ओवरऑल ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ये टोटल वैकेंसी आई हैं ऑलमोस्ट 32,000। तो देख लेते हैं बाकी की सारी चीज़ें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही मैंने फोकस किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर ली हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पे मैंने इसमें फोकस किया है, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी वाइज जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या वैकेंसी है। तो जैसे आरक्षी नागरिक पुलिस बल, पुरुष और महिला को मिला करके टोटल, ठीक है, 10,469 वैकेंसी है। फिर पीएसी और सशस्त्र पुलिस को लेकर के 15,131 वैकेंसी है। फिर आरक्षी विशेष सुरक्षा बल को ले तो 1,341। और महिला बटालियन, ये जनपद लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, इन सब के लिए जो महिला आरक्षी हैं इनके लिए, ये स्पेशली सिर्फ फीमेल्स के लिए है। टोटल 2,282 वैकेंसीज हैं। घुड़सवार के लिए 71। और जेल वार्डर जो है उसमें मेल्स को लेंगे तो 3,279। और जेल वार्डर महिला को लेंगे तो महिलाओं की 106 सीट्स है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे दिखा देता हूँ। टाइम क्या है? ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तिथि है वो शुरू हो रही है 31 दिसंबर 2025 से। लास्ट डेट है 30 जनवरी 2026। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये तो चलो मान लो चली भी गई। ये चीज़ ध्यान रखना कि 30 जनवरी तक आपको अप्लाई कर देना है। सेम चीज़, जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है ऑब्वियस सी बात है उसी टाइम पे ही होगा, ठीक है। और हाँ, बस यही है, ओटीआर करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पहली बार इसमें अप्लाई करेंगे, तो ओटीआर ज़रूर कर लेना। जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं यूपी पुलिस में किसी भी, चाहे वो एसआई में हो या कांस्टेबल में हो, उनको ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ये एक बार में हो जाता है। तो जो नए लोग होंगे जो पहली बार यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए अपीयर करने जा रहे हैं, वो ज़रूर ओटीआर कर लेंगे। आवेदन शुल्क, फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनके लिए है 500 रुपये। बाकी एससी एसटी और इनके लिए 400 रुपये, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको सबको पता है, 10+2 की वैकेंसी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अधिमानी अर्हताएं होती हैं, यानी कि जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं, कि ये तीन चीज़ें हैं। या तो आपके पास ओ लेवल हो, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। और अगर ये मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास तीनों है, तो ऐसा नहीं कि तीनों का छूट मिलेगा आपको। इन तीनों में से कोई एक होगा, वही आपको वैलिड उसकी छूट मिलेगी। यानी कि अगर तीनों है तो तीनों में से कोई एक ही आपको, एक ही लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि तीनों लगा दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेकर के है, एज लिमिट को लेकर के। साफ-साफ यहाँ पे देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ कि कोई अलग से मैं आपको स्लाइड बना करके दिखा रहा हूँ। ये एज़ इट इज़ जो बोर्ड ने जारी किया है नोटिस, उसी की स्क्रीनशॉट्स हैं। वही आपको मोस्ट ऑथेंटिक ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कहीं अलग से मैं जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। जनरल और ईडब्ल्यूएस की, मेल्स की अगर देखें तो उनकी जो एज लिमिट है 2/7/2003 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी एज है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
सेम केस इसमें फीमेल्स के केस में है कि 2 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2007 के बीच में ही डेट होनी चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाहर अगर आप गए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एससी और हाँ, ये एससी कैटेगरी के लिए 2/7/1998 से 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए मेल्स कैटेगरी में। फीमेल्स के लिए 2/7/95 से 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए एससी कैटेगरी। सेम चीज यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए 2/7/1998 से 1/7/2007 तक मेल कैटेगरी, और 2/7/1995 से 1/7/2007 तक फीमेल के लिए। तो बेसिकली एससी और एसटी की जो एज लिमिट है वो दोनों की सेम है, ठीक है, मेल्स की और फीमेल्स की। मतलब मेल्स की एससी एसटी सेम है और फीमेल्स की एससी एसटी एज सेम है, ठीक है। फिर ओबीसी की एज यहाँ पे दी हुई है 2/7/98, सेम वो भी जो एससी एसटी ओबीसी, ध्यान रखना एससी एसटी ओबीसी इन तीनों कैटेगरीज के लिए एज क्राइटेरिया जो है वो सेम है, ठीक है। बाकी अगर कोई उत्तर प्रदेश में कर्मचारी है तो उसकी भी एज लिमिट है, ठीक है। और ये चीज़ें जो अगर कोई भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हो जिसको आयु वगैरह में रिलैक्सेशन चाहिए तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, वो इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो होगा, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, एग्जाम जो होगा वो 300 नंबर्स का होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 300 क्वेश्चन होंगे, समय सीमा होगी 2 घंटे की, ठीक। ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब शारीरिक मानक परीक्षण, ये तो हालांकि बात की बातें हैं पर जानना जरूरी है। कई बार क्या होता है, लोग बहुत ही आवेश में आकर के फॉर्म भर देंगे पर बाद में पता चलता है डीवीपीएसटी में वो छट गए। तो इस वजह से ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर हाइट का मामला हो तो हाइट में जनरल, ओबीसी और एससी इन कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम अनिवार्य है, ठीक है। ये मेल के लिए है। और मेल के लिए फिर सीना, सीने के लिए क्या देखेंगे, तो चेस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम 79 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 84 सेंटीमीटर, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य है चेस्ट को, ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन करना अनिवार्य है। और यही सेम चीज एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जरूरी है। महिला अभ्यर्थियों की अगर बात करें फीमेल कैटेगरी में, तो हाइट जो है न्यूनतम मिनिमम 152 सेंटीमीटर, किसके लिए? सामान्य, ओबीसी और एससी कैटेगरी। और महिलाओं में एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर, ठीक है। वजन का मामला अगर देखें तो मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए फीमेल कैटेगरी में। मेल कैटेगरी में वेट का कोई भी ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल। तो ध्यान रखना, जो इस कैटेगरी में फॉल करते हो वही लोग फॉर्म भरना, बेवजह का उम्मीद लेकर के, झूठी उम्मीद लेकर के वहां पे मत जाना। कई बार क्या होता है कि वहां पे आप इस आशा में जाएं कि ठीक है कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, और अगर आप इतनी लंबी मेहनत करके गए और अगर जुगाड़ नहीं लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जुगाड़ इन द सेंस कि लोगों को लगता है कि हाइट बढ़ा लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो नेचुरल तरीके से होगा वही सारी प्रक्रिया फॉलो करना। अगर कोई आपको बता रहा है कि मुझे इतने पैसे दे दो मैं लगवा दूंगा, कोई फ्रॉड, इन सारी चीज़ों से बचें। ऐसा कुछ नहीं है, प्योरली लीगल तरीके से काम करना, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप क्राइटेरिया में फॉल करें तभी आप फॉर्म भरें। ये हो गया भैया पीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो रनिंग होगी वो सबको पता ही है। मेल्स के लिए क्या, 4800 मीटर 25 मिनट में पूरा करना है, और फीमेल्स के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में पूरा करना है, सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ खास ध्यान देने वाली बात नहीं है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चंस होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे। दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, टोटल 300 नंबर्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना, इस बार ये नया है। जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस है, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं। सामान्य हिंदी से रिलेटेड ये टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं। ध्यान रखना, सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है, आप इस चैनल से जुड़े रहना। रेगुलरली मैं टाइमली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी
वो मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। यूपीएसआई के लिए मैं डाल ही रहा हूँ, यूपी कांस्टेबल के लिए भी डालूंगा, प्रयास करूंगा हर एक चीज़ बेहतर तरीके से लर्न करें। एक चीज़ मैं एकदम क्लियरली बता लूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फालतू की वीडियोस बना करके डालूंगा कि कैसे करें तैयारी, और फिर जैसे ही एक ये वीडियो डाली और फिर अचानक से कोई और वीडियो डाल दिया, किन किन टॉपिक्स से दूर रहें। ये देखो, सिंपल एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प, इतना आप इस कॉम्पिटिटिव समाज में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो दुनिया है, इतना सबको पता है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में जितना लिखा हो उतना ही पहले कंप्लीट कर लो, बाकी का फालतू का ज्ञान बाद में लेना। जो सिलेबस है सिलेबस को कंप्लीट करना, ये टॉपिक्स जो हैं इनको टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना। कोई भी अगर, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी बाजार भी है, बहुत सारे लोग कि 100% सिलेक्शन एंड ये वो, बहुत प्रैक्टिकल से बात बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 1,500 लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं किसी कोर्स का तो 1,500 सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ माया की दुनिया है, तो बचे रहना। अपना पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी देख कर ही किसी चीज़ में आगे बढ़ें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो इस चीज़ के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करके आगे बढ़िए। ठीक है, ये है मैथ्स, मैथ्स के टॉपिक्स हैं और रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से इनकी तैयारी करना, या फिर आप अगर कहोगे कमेंट बॉक्स में अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वैसे भी मैं इसका पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल जो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म आया है उसके रिगार्डिंग। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना। दोबारा से मैं बता दूं कि मैं जितना मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं, मुझे जैसे ही समय मिलेगा वो मैं करवाता रहूँगा। मैं फालतू की वीडियोस नहीं अपलोड कर पाऊँगा कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ और रोज़ कोई ना कोई जो जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है उसको भी मैं बार बार सिर्फ टॉपिक बनाने के चक्कर में कि 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसे कर करके मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई एग्ज़ाम है, अ, आपके सामने सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सिलेबस जो है उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये बेशक हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करें, और मैं भी इसी बात पे हमेशा जोर देता हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज तो आपको रटे होने चाहिए। पीवाईक्यूज ही आपकी आधारशिला होते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने की। तो मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं वो चीज़ आपकी स्ट्रांग करूँगा। उसके अलावा जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ज़रूरी है इस चीज़ को बताना, वो मैं बेशक इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो अगर ये बिल्कुल आपकी स्वेच्छा है, आप देखें, चैनल पे विजिट करें। यूपीएसआई की सीरीज़ मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, आप देखें, आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ वैल्यू ऑफ कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।